बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाजरीन मोहतरम, आज दिन भर की अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक भारत से है कि भारतीय रियासत बिहार में 40 साल से सड़कों पर झाड़ू देने वाली खातून चंता देवी अब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में डिप्टी मेयर मुंतखब हो गई हैं और खातून को ये ओहदा इलाके के अवाम ने उनकी शहर की सफाई के लिए 40 साल खिदमात के एतराफ़ के तौर पर दिया है। उन्होंने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की, जिसके बाद चंता देवी जिस दफ्तर की सफाई करती थी अब उसी दफ्तर में बैठकर सफाई के मंसूबे बनाएंगी। अपनी कामयाबी पर नौमुंतखब डिप्टी मेयर चिंता देवी ने अवाम का शुक्रिया अदा किया है। मैक्सिको के एयरपोर्ट पर 4 इंसानी खोपड़ियां बरामद कर ली गई। हुक्काम का कहना है कि ये खोपड़ियां एक पार्सल के जरिए अमेरिका भेजी जा रही थी। मैक्सिको नेशनल गार्ड के मुताबिक इंसानी खोपड़ियां एक डब्बे में रखी हुई थी जिन पर एल्युमिनियम फॉइल चढ़ी हुई थी। ये पैकेज मगरबी साहिली रियासत मिचोआकेन से अमरीकी रियासत जनूबी कैरोलिना भेजा जा रहा था। पुर्तगाल से ताल्लुक़ रखने वाले स्टार फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो सऊदी फुटबॉल क्लब अल नसर में शामिल हो गए। दुनिया के मारूफ खिलाड़ी रोनाल्डो को अल नसर की नीले और पीले रंग की टी शर्ट पकड़ते हुए दिखाया गया है, जिसकी पुष्ट पर उनका पसंदीदा नंबर 7 दर्ज है। उन्होंने अल नसर के साथ करोड़ों डॉलर मालियत का मायदा किया है। सऊदी अरब से आने वाले मुसाफिरों पर आब जमजम लाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। सिर्फ उम्रा और हज वीज़ा के हामिल मुसाफिरों को ही अब आब जमजम लाने की इजाज़त होगी। ज़ायरीन को 5 लीटर की एक ही बोतल लाने की इजाज़त दी गई है। मुरासले में कहा गया है कि विजिट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा और सियाहती वीज़ा रखने वालों को आब जमजम लाने की इजाज़त नहीं होगी। जर्मनी में गुज़श्ता साल 2022 में लाखों अफराद ने चर्च से अलहदगी इख्तियार कर ली और सन 2022 में इस हवाले से एक नया रिकॉर्ड कायम हो सकता है। जर्मनी में हर चौथा मसीही चर्च छोड़ने पर गौर कर रहा है। 2021 में तकरीबन 3,60,000 कैथोलिक और दीगर मसीहियों ने चर्च से मुंह मोड़ लिया था और रवां वर्ष ये तादाद इससे भी कहीं ज़्यादा ऊपर जा सकती है। जर्मनी में हर चौथा रुकन चर्च छोड़ने पर गौर कर रहा है। चर्च छोड़ने के ख्वाहिशमंदों में से 81% ने कहा है कि स्कैंडल्स की वजह से उनका मजहबी अदारों पर से एतमाद उठ चुका है। कनाडा ने वर्क फोर्स की शदीद कमी को दूर करने के लिए आर्जी तारकीन वतन के ख़ानदान के अफराद को वर्क वीज़ा जारी करने का फैसला किया है। नए इक़दाम से आर्जी गैर मुल्की वर्कर्स अपने ख़ानदान के साथ इकट्ठे रह सकेंगे। अपनी तर्ज की पहली बार किए गए इमिग्रेशन फैसले के तहत कनाडा में आर्जी तौर पर आए बैरूनी वर्कर्स के शरीक हयात और काम करने की उम्र के बच्चे अब मुल्क में आकर कानूनी तौर पर काम कर सकेंगे। कनाडा के वजीर बराए इमिग्रेशन, पनाहगज़ीन और शहरियत शान फ्रेजर के मुताबिक ये प्रोग्राम जनवरी 2023 में शुरू किया जा रहा है और ये 2 साल तक जारी रहेगा। नए प्रोग्राम के पहले मरहले में आला तनख्वाह पर काम करने वाले आर्जी तारकीन वतन के ख़ानदान के अरकान के मुल्क में आने में इजाज़त होगी। दूसरे मरहले में कम उजरत पर काम करने वाले वर्कर्स के ख़ानदान के अफराद औसतन घंटे की उजरत से कम पाएंगे और तीसरे मरहले के ज़रई कारकुनान का काम करना ज़रई शराकत दारों और स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत से मशरूत होगा। जर्मनी ने गुज़श्ता बरस यूरोपीय यूनियन के सालाना बजट के लिए अपने हिस्से के तौर पर 25 बिलियन यूरो से ज़ायद की रकूम मुहैया की है, जो एक नया रिकॉर्ड है। साल 2021 में यह हिस्सा 2020 के मुकाबले में 5.5 बिलियन ज़्यादा रहा। जर्मनी यूरोपीय यूनियन का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है और दुनिया की सबसे बड़ी मईशतों में शुमार होता है। यूरोपीय यूनियन के बजट के लिए 2021 में कुल 25.1 बिलियन यूरो मुहैया किए गए थे। ये रकूम 26.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स के बराबर बनती हैं। इसके बरअक्स 2021 में यूरोपीय यूनियन के बजट में फ्रांस का हिस्सा 12.4 बिलियन यूरो रहा। जर्मनी की तरफ से मुहैया करदा रकूम के निसफ से भी कम बनता है। यूनाइटेड नेशन के सर्वे के मुताबिक साल 2022 के दौरान खित्ता अरब में बेरोजगारी की शरह 12% रिकॉर्ड की गई है, जो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा है। खित्ता अरब में 2022 के दौरान 5.2% के इजाफे के बाद 2023 में 4.5% इजाफा और 2024 में 3.4% इजाफे का इम्कान है। इसके अलावा अरब के बेशतर ममालिक में समाजी और इक़्तिसादी अदम इस्तेहकाम की वजह से माशी तबाही, तनाज़ात और सियासी अदम इस्तेहकाम के ख़तरात भी शामिल हैं। सर्वे में खबरदार किया गया है कि अरब मुल्कों में गुर्बत की सतह में आइंदा 2 सालों में इजाफे का खदशा है, जो 2024 में 36% हो सकती है।
यूरोपीय यूनियन का सबसे नया रुकन बनने के तकरीबन 9 वर्ष बाद क्रोएशिया ने भी यूरोपीय यूनियन की मुश्तरका करेंसी यूरो को अपना लिया है, जबकि 1 जनवरी से वो यूरोप के वीज़ा फ्री इलाके शेंगन जोन में भी शामिल हो गया है। हुक्काम का कहना है कि 31 वर्ष कबल यूगोस्लाविया की तकसीम के नतीजे में एक आज़ाद मुल्क के तौर पर वजूद में आने वाले इस मुल्क के लिए इस पेशरफ्त को एक तारीखी कदम करार दिया जा रहा है। क्रोएशिया की आबादी सिर्फ 40 लाख नफूस पर मुश्तमिल है। माहिरीन का कहना है कि यूरो को अपनाने से क्रोएशिया को बहुत सारे इक्तसादी फायदे होंगे। यूरोप से गैर मुल्कियों की आमद बरतानवी कंजर्वेटिव पार्टी की हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा सियासी मसला बन चुकी है। इसने गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को कम करने और लोगों को सरहद अबूर कराने वाले स्मगलिंग गैंगों को तोड़ने का वादा किया है। 2022 के दौरान 45,000 से ज्यादा इमिग्रेंट्स मेनलैंड यूरोप से समुद्री रास्ते से बरतानिया में दाखिल हुए हैं। बरतानवी हुकूमत के फराहम करदा आदाद शुमार के मुताबिक ये तादाद गुज़िश्ता साल बरतानिया में आने वाले 17,000 इमिग्रेंट से ज़्यादा है। मजमूई तौर पर 45,756 इमिग्रेंट्स ने गुज़िश्ता साल दुनिया के मसरूफ़ तरीन समुद्री रास्ते के ज़रिए छोटी कश्तियों के ज़रिए इसे क्रॉस किया, जबकि इसके मुकाबले में 2021 में 28,526 इमिग्रेंट्स ने सरहद अबूर की थी। गुज़िश्ता माह वाटर चैनल में तारकीन वतन से भरी एक छोटी किश्ती के मुंजमद दर्जा हरारत में उल्टने से 4 अफराद हलाक हो गए थे। इलाके में माहीगीरों की एक कश्ती ने ठंडे पानी से 43 अफराद को निकाल लिया था। साल 2022 में एक दिन में सबसे ज़्यादा तारकीन वतन ने क्रॉसिंग की है। खुशखबरी है कि PIA पर यूरोप में आयद पाबंदी खत्म होने के इम्कानात रोशन हो गए हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की परवाज़ों की यूरोप में बहाली के मामले पर अहम पेशरफ्त सामने आई है और ज़राए का कहना है कि यूरोपीय यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी EASA की जानिब से PIA के ऑडिट का फैसला किया गया है और EASA 7 मार्च 2023 से ऑनलाइन रिमोट ऑडिट करेगी। ज़राए का कहना है कि कामयाब ऑडिट के बाद EASA की टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी। दूसरी जानिब तर्जमान पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का कहना है कि PIA ने ऑनलाइन ऑडिट से मुतल्लिक अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। कामयाब ऑडिट के बाद यूरोप ऑपरेशन की राहें हमवार हो जाएंगी। बार्सिलोना में पहली बार बूफे 22 से ज़ायद आइटम के साथ पाकिस्तानी और इंडियन खानों का भरपूर स्वाद हबीब विलेज रेस्टोरेंट। फैमिलीज के लिए पुरसकून माहौल, कुशादा हाल, शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए आइडियल मुकाम। अल्कोहल से पाक और हलाल पकवान हमारी पहचान। शीशा और पूल टेबल के शौकीन के लिए आइडियल जगह। खूबसूरत तरासा बार्सिलोना के साहिल के करीब सेंट्रो कमर्शियल लाबिया में वाक़े। हमारा पता ये है। नाम भी असली, जायका भी असली, लज्जत और चटखानों की दुनिया। पुराना कुतबा रेस्टोरेंट एंड मैरिज हॉल, देसी खानों का मरकज, रोस्ट मुर्गी, चाप ग्रिल, रोस्ट रान, सालम बकरा रोस्ट, वसीओ और इजहाल, 400 अफराद के बैठने की जगह, सालगिरह, शादी और दीगर तकरीबात के लिए, फैमिलीज के लिए अलहदा इंतजाम। रेस्टोरेंट की दुनिया में खिदमत और नफासत का नाम चौधरी सिकंदर हयात गोंदल। हमारा पता काये कुर्तबा नंबर 100, बादालोना, स्पेन। हमारा फोन नंबर 9313923341। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बने सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नज़द दरासाना हॉस्पिटल, बार्सिलोना। स्कार्फ के बगैर बैनुल अक़वामी टूर्नामेंट में शिरकत के बाद ईरानी शतरंज की खिलाड़ी सारा आदम जान को लाखतरे के बाइस स्पेन मुंतकिल होना चाहती है। बरतानवी अखबार द डेली टेलीग्राफ के मुताबिक सारा खादम के करीबी ज़राए का कहना है कि 25 साला खातून शतरंज की खिलाड़ी ने हफाजती खदशात के पेश नज़र अपने शोहर और छोटे बच्चे के साथ स्पेन मुंतकिल होने का फैसला किया है। एक ज़रिए ने कहा है कि वो जानती है कि अगर वो ईरान वापस आएंगी तो उनकी जान को ख़तरा होगा, क्योंकि उन्हें कई तस्वीर में सर ढांपे बगैर खेलते हुए दिखाया गया है। सारा ईरानी हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों के आगाज़ से लेकर अब तक बगैर नकाब मुकाबलों में शिरकत करने वाली मुतअद्दिद खिलाड़ियों में से एक हैं। बार्सिलोना के इलाके सान मोंजुई की एक गली से पुलिस मोसस स्क्वाड्रा ने एक शख्स को हथौड़े समेत गिरफ्तार कर लिया, जिसने हथौड़े के साथ इलाके में पुरतशद्दद डकैतियों का इर्तकाब किया था। इसके अलावा पुलिस के एहलकारों पर भी हमलों का इर्तकाब किया। ज़ेर हिरासत शख्स ने एक शख्स
اور ایک جوڑے پر حملہ کیا تھا اور ان کو شدید چوٹیں پہنچائی تھی۔ اسپین کے صوبہ کاتالونیہ کے علاقے فندریا میں کار اور مسافر ٹرین کا تصادم ہو گیا، جس کے نتیجے میں 65 سالہ کار کا ڈرائیور موقع پر ہلاک ہو گیا۔ ٹرین میں سوار تمام مسافر محفوظ رہے۔ رودالیاس کے مطابق ٹرین اور کار میں تصادم کراسنگ پر ہوا اور کار مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ اسپین کے جنوبی ساحل پر کشتی الٹ گئی، جس کے نتیجے میں 13 افراد ہلاک ہو گئے۔ میڈیا کے مطابق کشتی میں 45 امیگرینٹ سوار تھے، جن میں سے 24 کو بچا لیا گیا ہے، جبکہ 8 افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ کشتی میں سوار 45 مراکشی امیگرینٹ اسپین کے جزیرے کناریا کے شہر لاس پالما جا رہے تھے۔ مقامی میڈیا کا کہنا ہے کہ کشتی کو حادثہ روانگی کے 10 منٹ بعد ہی مراکش کے علاقے میں پیش آیا۔ اسپین میں خواتین کے قتل کے واقعات میں خوفناک اضافہ ہوا ہے۔ ہسپانوی انٹیریئر منسٹر فرنانڈو گراندے نے جینڈر وائلنس میں خوفناک اضافے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس یورپی ملک میں صرف دسمبر کے مہینے میں 9 خواتین کو قتل کر دیا گیا۔ زیادہ تر خواتین اپنے پارٹنرز کے ہاتھوں قتل ہوئی۔ رواں برس ہسپانوی خواتین کے لیے دسمبر کا مہینہ زیادہ مہلک ترین ثابت ہوا۔ باقی کسی بھی مہینے کی نسبت دسمبر میں اس یورپی ملک میں سب سے زیادہ یعنی 9 خواتین کو قتل کیا گیا۔ اسپین یورپ میں ایک ایسا ملک ہے جس نے 2004 میں خاص طور پر جینڈر وائلنس کے خلاف کریک ڈاؤن کے لیے بھاری اکثریت سے ایک قانون کو منظور کیا تھا۔ یہاں جینڈر وائلنس کے تناظر میں سب سے زیادہ مہلک سال 2008 رہا تھا، جبکہ اس ملک میں 76 خواتین کو قتل کیا گیا تھا۔ سعودی عرب اسپین کے اشتراک سے تیار ہونے والا جنگی بحری جہاز الداریہ جدہ پہنچ گیا ہے۔ افتتاحی تقریب میں سعودی نیوی اور اسپینش نیوی کے اعلیٰ افسران نے بھی شرکت کی۔ دونوں ممالک کے درمیان 5 جنگی بحری جہاز تیار کرنے کا معاہدہ 2018 میں ہوا تھا، جس میں سے دوسرا بحری جہاز الداریہ جدہ پہنچا ہے۔ زکریا اور دیلامیہ نئے سال 2023 میں پیدا ہونے والے پہلے کاتالان بچے بن گئے۔ زکریا کاتالان علاقے پیلافوریا میں پہلے پیدا ہونے والا بچہ تھا اور دیلامیہ اسپلوگا دے یوبریگت میں پیدا ہونے والا سال کا پہلا بچہ ہے۔ سال کا پہلا بارسلونا میں پیدا ہونے والا بچہ عبدالجبار تھا، اور تمام بچے جو ہے وہ اپنی صحت کے اعتبار سے ٹھیک ٹھاک ہیں۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبر نامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے۔ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ۔